गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में अपने महल के भीतर ही पाताल सदृश गुफा बनवा करके वहीं भीतर यज्ञ आरंभ करता है। उसके मन में श्री राम जी पर विजय होने की कामना है। गोस्वामी जी ने कहा कि यह उसकी महान अज्ञानता है। श्री राम जी से विरोध करके कोई विजयी नहीं हो सकता। इधर श्री विभीषण जी महाराज को सब सूचना प्राप्त हुई। श्री विभीषण जी ने तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया, प्रभु रावण एक यज्ञ कर रहा है, यदि उसका यज्ञ सिद्ध हो जाता है तो वह अभागा मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? इसलिए कि आप मर्यादा के पालक हैं। चाहे वो वरदान हो, चाहे यज्ञ हो, उनकी जो मर्यादा है उसके पालक हैं आप। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि शीघ्र वानर सैनिकों को भेजा जाना चाहिए, जिससे कि वह जाकर के यज्ञ का विध्वंस करें, रावण युद्ध में आवें। सरकार ने कहा, विभीषण जी आपने बहुत बढ़िया सलाह दिया है। सवेरे होते ही भगवान श्री रामचंद्र जी उन अनंत सुभटों को भेजते हैं जिनमें श्री हनुमान अंगद जी प्रधान है। हनुमान और अंगद जी के पराक्रम को रावण भी भली भांति जानता है। इसलिए इन दोनों की प्रधानता है यज्ञ विध्वंस करने में। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन असंका। कौतुक कूदे चढ़े कपिलंका। कौतुक माने खेल में ही, कपि कूद करके लंका में चढ़ गए, और आशंका माने निर्भय होकर के रावण के भवन में पैठे माने प्रवेश कर गए। रावण ने सभी फाटकों को कूद करके लंका में प्रवेश कर गए, लंका पर चढ़ गए। अध्यात्म रामायण में जैसा कि वर्णन है, धुआं के गुब्बारे को देख करके श्री विभीषण जी ने बताया है। इसीलिए ये सभी वानर सैनिक निशंक होकर के, निर्भय होकर के उसी स्थान में, उसी महल में, उसी जगह में प्रवेश किए जहां रावण यज्ञ कर रहा है। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिनभा क्रोध विशेखा। सकल कपिनभा क्रोध विशेखा। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिनभा क्रोध विशेखा। यज्ञ करते हुए जबहि माने ज्यों ही, सो माने उस रावण को देखा
तो सकल कपिनभा क्रोध विशेखा, सकल कपिन माने समस्त वानर सैनिकों को विशेष क्रोध प्राप्त हुआ। सब बंदरों ने देखा कि रावण यज्ञ कर रहा है, बड़े ही गुप्त स्थान में और बड़ी सुरक्षा के साथ यज्ञ कर रहा है। फिर सभी वानर सैनिकों को अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ। अंगद जी ने कहा, रनते आवा रनते नीलाज भाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अरे वो निर्लज्ज बेशरम, रणते भाजी गृह आवा, रण से भाग करके तू घर में आ गया और यहां आई बक ध्यान लगावा, यहां आकर के बक ध्यान लगाया है, बगुले वाला ध्यान लगाया है। तो निर्लज्ज है। उतर जो रिपु चढ़ी आवा, यह तुमने कहा था। चलते चलते तुमने ये भी कहा था कि हाँ मारी हूं भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। सो तुमने कोई भी वचन को पालन नहीं किया। तुम बिल्कुल निर्लज्ज हो। तुम्हारी निर्लज्जता वही है जो बीरद बांधी बर वीर कहाई, चले समर जन सुबट पर आई। तुम श्री लक्ष्मण जी से भी कह रहे थे कि खोजत रहो तो सुत घाती, आज निपात जुड़ावो छाती। और देखा ही जा रहा है कि तुम युद्ध से भाग करके आकर के यहां बक ध्यान लगाए हो। रावण कह सकता है कि मैं भाग के तो नहीं आया था, मेरे सारथी ने मुझे उठाकर लाया था। इसका उत्तर यह है, श्री अंगद जी कहते हैं कि तुमने सारथी को डांटा तो नहीं, सारथी को तुमने कुछ कहा तो नहीं। और आगे के प्रसंग में वर्णन है, रावण ने सारथी को डांटा है। सठरन भूमि छड़ाए सिमोही, धिग धिग अधम मंदमति तो ही, इस प्रकार से कह करके डांटा है। यहां पर रावण ने सारथी को कुछ नहीं कहा था, बल्कि इसने यज्ञ आरंभ किया है शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में। श्री अंगद जी ने कहा तू बक ध्यान लगाने से नहीं बच सकता है। बगुला का ध्यान बड़ा प्रसिद्ध है। पानी के किनारे, नदी हो तालाब हो, उसके किनारे वह बड़े ही शांत मुद्रा में बैठा रहता है और ऐसा लगता है कि बड़ा ही गंभीर है, किसी ध्यान में खोया है। उसकी इस मुद्रा को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने पंपा सरोवर पर इसकी बड़ी प्रशंसा की है।
पश्य लक्ष्मण पंपायाम बको परम धार्मिक। भैया लक्ष्मण देखो यहाँ का बगुला परम धर्मात्मा है। क्यों? कहा सनहि सनहि पदम धृत्वा जीवा नाम वध संकया। वह बहुत आराम से पांव उठा के रखता है जिससे कोई जीव दब के न मर जाए। तो एक मछली ने श्री राम जी को इस संदर्भ में जवाब दिया है कि हे राघव, आप अपने जैसे ही सबको समझते हैं, हमसे पूछिए, क्योंकि हम इनके साथ जीवन जीने वाले हैं। हमारी मछली जाति के कई पीढ़ियों को इन्होंने खा करके पचा दिया है और आप इनको परम धर्मात्मा कहते हैं। तो बक ध्यान ये बहुत प्रसिद्ध है। बक ध्यान का मतलब दंभ। उसका ध्यान तभी तक है जब तक कि उसको मौका न मिल जाए घात करने का। घात करने का मौका मिलते ही वह तुरंत घात करता है। बगुला बड़े शांत बैठा रहता है, अर्ध खुले आंख से देखता रहता है। जैसे मछली दिखाई पड़ती वैसे ही वह गप से पकड़ लेता है। श्री अंगद जी ने कहा कि यहाँ आई बक ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता। अस कही अंगद मारा लाता। चितवन सठ स्वार्थ मन राता। चितवन सठ स्वार्थ मन राता। ऐसा कह करके अंगद जी ने एक लात मारा, लेकिन वह सठ रावण, सठ माने मूर्ख रावण, चितव न देखता नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसका मन स्वार्थ रत, स्वार्थ में राता माने अनुरक्त है। उसका मन स्वार्थ में राता माने अनुरक्त है। कामना से यहां पर बैठा है, इसलिए वह अंगद जी की इन बातों पर और पद प्रहार पर ध्यान नहीं दिया है। सोचा कोई बात नहीं, हल्ला गुल्ला करके वानर चले जाएंगे, फिर हम अपने यज्ञ को निर्बाध रूप से पूरा कर लेंगे। नहीं चेतव जब करे कोप, कपि गही दसन लातन मारही। हेर ते दीन पुकारही, ते दीन पुकारही। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। नहीं चितव जब रावण ने नहीं चिता माने नहीं देखा, तो कपि कोप करी गही दसन, दांतों से काटना शुरू किए, और लातन मारा ही माने लातों से मारना शुरू किए। रावण अपने स्वार्थ में ऐसा अनुरक्त है कि इन लोगों की वाणी व इन लोगों के व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं देता है।
जब रावण ने नहीं देखा, अंगद जी के पद प्रहार करने पर भी नहीं देखा, तब वानर लोग कुपित हो गए, दांतों से काटना और लातों से मारना शुरू किए। नहीं चितव जब करी कोपी कपी गई, दसन लातन नहीं उठा, फिर भी रावण को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब श्री हनुमान जी ने एक युक्ति निकाली। हनुमान जी ने सोचा, इसके सामने में इसकी रानी मंदोदरी को बाल पकड़ के घसीटना शुरू करूंगा, और फिर मंदोदरी जब इसको ललकारेगी तब ये संभवतः उठेगा। धरि केस नारी निकारी बाहिर, तेते दीन पुकारही। धरि केस नारी निकारी बाहिर, तेते दीन पुकारही। तेते दीन पुकारही। धरि केस नारी निकारी बाहर, तेति दीन पुकारही। धरि केस, धरि केस माने केस पकड़ करके रावण की पटरानी मंदोदरी नारी को निकारी माने बाहर ले आए। धरि केस नारी निकारी बाहर, केस पकड़ करके मंदोदरी को घसीटते हुए बाहर ले आए। वह अति दीन होकर के पुकार करने लगी। मंदोदरी ने कहा, तुझे धिक्कार है कि तुम्हारे जीते जी तुम्हारी नारी की वानर लोग यह दशा करे, ऐसी दशा करे। ऐसे पुरुष को मर जाना चाहिए, ऐसे पति को मर जाना चाहिए जो अपने सामने में अपनी नारी की शत्रु द्वारा की गई दुर्दशा को देख रहे हो। हाय विधाता, आज मेरा मेघनाद नहीं रहा। यदि मेघनाद होता तो मेरी यह दशा आज ऐसी नहीं होती। मेघनाद मारा जा चुका है और ये मेरे पति हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, और इनके सामने में वानर लोग मेरी यह दशा कर रहे हैं। तो ही जियत दस कंधर, मोरी की ऐसी गति होई। तुझे जीवित रहना धिक्कार है, तुम्हें विजयी बनना धिक्कार है, तुम्हें यज्ञ करना धिक्कार है। मंदोदरी अति दीन होकर के पुकार करने लगी, इस तरह से बोलने लगी। मंदोदरी का केश कर्षण श्री हनुमान जी ने ही किया है। विनय पत्रिका 29 में गोस्वामी जी ने लिखा है, जयति मंदोदरी केश कर्षण, जयति मंदोदरी केश कर्षण, विद्यमान दशकंठ भट्ट मुकुट मणि। दशकंधर जैसे योद्धा के रहते हुए श्री हनुमान जी ने इसके केस को, मंदोदरी के केस को कर्षण किया है, केस पकड़ के घसीटा है।
हनुमान बाहों 27 में भी गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा कि तोरी जम कातरी, तोरी जम कातरी मंदोदरी कठोरियानी, रावण की रानी मेघ नाद महतारी है, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। तोरी जम कातरी मंदोदरी कठोरियानी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। प्रश्न ये उठता है कि मंदोदरी तो भगवान श्री राम जी में निष्ठावान थी और श्री हनुमान जी इस बात को जानते जरूर हैं, फिर उन्होंने मंदोदरी को इस तरह से दशा क्यों किया? इसका समाधान यह है कि संग का प्रभाव है। रावण को यज्ञ से उठाना यह हनुमान जी का उद्देश्य है, लक्ष्य है। मंदोदरी को जो यह कष्ट प्राप्त हो रहा है यह रावण के संग का प्रभाव है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुना हुआ संतन केर सुभाऊ, सुना हुआ संतन केर सुभाऊ, भूले हु संगति करिए न काऊ। सुना हु असंतन केर सुभाऊ, भूले हु संगति करिए न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई। बुरे की संगति में अच्छे लोग भी मार खा जाते हैं। अब दुष्टों की संगति में एक सज्जन पड़ जाए तो लोग कहेंगे देखो ये भी तो वैसा ही है, संग का प्रभाव होता है। इसीलिए विनय पत्रिका 174 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सने। छोड़ देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितनि भई मुद मंगलकारी। सबका त्याग इस पद में दिखाया गया है। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु, ब्रज बनिता अपने पति को, इन सबको त्याग किया सबने। तो संग का परिणाम भुगतना पड़ता है। धरि केश नारी निकारी बाहिर, तेति दीन पुकारहि। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम, गहि चरण बानर डारई। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम, गहि चरण बानर डारई। यही बीच कपिन्ह विध्वंस कृत, मख देखे मन मह हारई। देखे मन मह हारई। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम, तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम,
गही चरण बानर ढारई। तब क्रुद्ध कृतांत सम उठे। तब रावण क्रोधित होकर के कृतांत सम माने काल के जैसा, काल के समान उठकर खड़ा हुआ। और खड़े होते ही गही चरण बानर डारई। बानर माने बंदरों को, चरण गही माने पैर पकड़ पकड़ करके फेंकना शुरू किया, पटकना फेंकना शुरू किया। तब उठे वो क्रुद्ध कृतांत सम गही चरण बानर डारे। पैर पकड़ करके बंदरों को पटकना शुरू किया, फेंकना शुरू किया। रावण बड़े क्रोध में है, क्योंकि इसकी बड़ी कामना थी अजय यज्ञ सफल होने के लिए। अजय यज्ञ सफल चाहता था, विजयी होना चाहता था, अजय होना चाहता था, हो गई। इसलिए बहुत क्रोध में है, बहुत गुस्से में है। कामात क्रोधो भिजायते। जितनी बड़ी कामना होती है उसमें विघ्न होने पर उतना ही अधिक क्रोध होता है। यही बीच कपिन विध्वंसीकृत मख देखे मन मह हारई। रावण मूर्तिमान काल जैसे दिख रहा है, बंदरों को पैर पकड़ पकड़ करके पटकना शुरू किया। गोस्वामी जी कहते हैं प्रमुख वानर लोग तो रावण को उठाने में लगे थे, और जो सामान्य वानर है वे लोग यज्ञ विध्वंस करने में लगे थे। यही बीच कपिन विध्वंसीकृत मख। यही बीच माने इसी बीच कपिन बंदरों ने मख विध्वंसीकृत, मख माने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह देख करके रावण मन मह हारई। यह देख करके रावण मन में हार मान लिया, हार गया रावण। बंदरों ने पूरी तरह से यज्ञ विध्वंस कर दिया, यज्ञ के पात्रों को तोड़ फोड़ कर दिया, यज्ञ की सामग्री सबको उठा करके यज्ञ कुंड में डाल करके और पानी डाल करके आग बुझा दिया। अब इससे बड़ी बात और एक बंदरों ने की है क्या, जहां तहां बंदरों ने सूसू कर दिया। अब आप समझ गए, सब समाप्त। रावण का किया करा सबको बंदरों ने समाप्त कर दिया। रावण मन में हार मान गया। अब निश्चय कर लिया कि अब हमारी जीत नहीं हो सकती, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारा यज्ञ यदि निर्बाध रूप से सफल हुआ तब तो तुम विजयी हो जाओगे, और तुम्हारा यज्ञ यदि भंग हुआ, तुम्हारा यज्ञ यदि भंग हुआ तो मारा जाएगा, तब तो स्पष्ट मारा जाएगा, तुम विजयी नहीं हो सकता। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रोध होई, त्यागी जीवन कई आस।
यज्ञ विध्वंस करने में कुशल वानर, यज्ञ को विध्वंस करने में कुशल कपि माने वानर सब रघुपति श्री राम जी के पास आ गए। निशाचर क्रुद्ध होई जीवन कई आस त्यागी चले। निशाचर रावण कुपित होकर के, क्रोधित होकर के जीवन की आशा त्याग करके चला है। चले वो निशाचर क्रोध होई त्यागी जीवन कई। यज्ञ को विध्वंस करने में कुशल वानर कुशलता पूर्वक यज्ञ नाश करके सब श्री राम जी के पास आ गए। निशाचर रावण क्रोधित होकर के जीवन की आशा त्याग करके चला है युद्ध में। महाभारत शल्य पर्व में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा, जब भीम और दुर्योधन का युद्ध शुरू हुआ है, समय में कहा है, युद्ध से भागा हुआ घायल शत्रु यदि पुनः युद्ध में आता हो तो उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह एक निश्चय करके आता है, या तो मरूंगा अथवा मारूंगा, या तो मरूंगा अथवा तो मारूंगा, यह निश्चय करके आता है। इसीलिए उससे सावधानी पूर्वक युद्ध करना चाहिए। और यह नीति शुक्राचार्य की कही हुई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, यह शुक्राचार्य की कही हुई नीति है। रावण जीवन की आस छोड़ दिया है, बड़े क्रोध में चला है। और एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, मरता क्या नहीं करता। जिसने निश्चय कर लिया कि हमको जीवन से कोई मोह नहीं है, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मार के मरूंगा, तो मरता क्या नहीं करता, फिर वो पूरी शक्ति प्रकट करता है। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठ ही गिद्ध उड़ाही सिरन पर, बैठ ही गिद्ध उड़ाई सिरन पर। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, चलते समय में अति भयंकर अशुभ होई, अति भयंकर अशुभ होने लगा। बैठ ही गिद्ध उड़ाई सिरन पर, बैठे ही गिद्ध उड़ाई सिरन पर। गिद्ध रावण के सिर पर उड़ता हुआ आकर के बैठ जाता है। बैठे ही गिद्ध उड़ाई सिरन पर, रावण के सिर पर गिद्ध उड़ करके आकर बैठता है और फिर उड़ जाता है। मतलब यह है कि गिद्ध की एक प्रकृति है। गिद्ध ऐसी पक्षी है कि वह जिंदे पर चोंच प्रहार नहीं करती है। ये काम है कौवे पक्षी का, वह जिंदे में चोंच मारती है। काक पक्षी जो है, काक पक्षी जिंदे में चोंच मार देती है, लेकिन गिद्ध की प्रकृति है कि वह मरे हुए को ही खाता है, जिंदे पर नहीं। तो गिद्ध को ऐसा लगा रावण मर गया है, आकर के बैठा तो देखा कि अभी हिल रहा है, चल रहा है, इसलिए फिर उड़ जा रहा है। यह रावण के लिए बड़ा भारी अशुभ है। गिद्ध पक्षी ने मान लिया कि तू मर चुका है।
मरे हुए सब को, मुर्दे को ही गिद्ध खाता है, जिंदे को नहीं खाता है। ऐसा उसको भ्रम हुआ कि ये मर गया, लेकिन फिर लगा कि अभी जिंदा इसलिए उड़ गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि रावण के ध्वजा पर गिद्ध आकर के बैठ गया है, रथ के ध्वजा पर। वह अशगुन है। यहां पर तो मानसकार ने कहा कि उसके सिर पर ही आकर के बैठा है। गांव देहात में पहले इस बात को ध्यान रखते थे कि गांव के आसपास में कोई मरा हुआ जीव जंतु का शरीर न रहे, कोई पशु का मरा हुआ सब भी न रहे। मरा हुआ पशु यदि पड़ा रहेगा तो गिद्ध आएगा, और गिद्ध आएगा तो हमारे घर पर बैठेगा, घर पर बैठेगा तो घर अशुभ हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। लोग इस बात को बहुत ध्यान रखते थे। कुत्ता भी मर जाना तो गांव से बहुत दूर घसीट के फेंके आऊंगा, गांव के पास में न रहने दें। क्यों? कहा गिद्ध हमारे घर पर न बैठे। लोग घर पर गिद्ध बैठना अशुभ मानते हैं, और यहां तो रावण के सिर पर बैठ रहा है। इसलिए मानसकार ने कहा कि चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, अति भयंकर अशुभ हो रहा है। वो तो अशुभ अशुभ पहले से इसको हो रहा था, लेकिन आज अति अशुभ हुआ क्योंकि गिद्ध आकर के बैठा है। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठे गिद्ध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहे से बजावहु युद्ध निशाना। भयउ काल बस काहू न माना, कहे सी बजावहु युद्ध निशाना। कहे सी बजावहु युद्ध निशाना। भयउ काल बस काहू न माना। काल के बस हो गया है रावण, इसलिए काहू न माना, किसी का कहा हुआ नहीं माना, किसी को नहीं माना। न किसी का उपदेश माना, न किसी अशगुन को माना। कहे से बजावहु युद्ध निशाना। कहे से बजावहु युद्ध निशाना। कहे से मैंने बोला कि युद्ध का निशाना माने नगाड़ा बजाओ। रावण कहा कि युद्ध का डंका बजा दो, युद्ध का नगारा बजा दो। कहे सी बजावहु युद्ध निशाना। भयउ काल बस काहू न माना। काल के बस हो गया, किसी का कहा नहीं माना, न किसी अशगुन को माना। आदेश किया कि युद्ध का नगाड़ा बजाओ, युद्ध का डंका बजा दो, यह आदेश किया। रावण किसी अशगुन को नहीं माना। और किसी का कहा नहीं माना, क्योंकि महान तुष्ट है, महान खल है ये। एक कवि ने लिखा, कस्तूरी की क्यारी करी, कस्तूरी की क्यारी करी,
केसर का दिया खाज, पानी दिया गुलाब का, तव प्याज के प्याज, तव प्याज के प्याज। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिला ही विरंच शिव। जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति मूर्ख बन जाता है, मूढ़ता को अपना लेता है, गलत रास्ते पर चलता है, उसको कोई उपदेश नहीं दे सकता है। इस दोहे का अभिप्राय यह है कि किसी ने सोचा कि प्याज की गंध को मिटाने के लिए हम ऐसा करें कि कस्तूरी की क्यारी बना लें। कस्तूरी, मृगमद, कस्तूरी की क्यारी बनाया। केसर का खाद दिया, उसके जड़ में केसर दिया। कस्तूरी की क्यारी बनाया, केसर का खाद बनाया, और गुलाब का पानी दिया। लेकिन जब प्याज बन के तैयार हुआ तो फिर वो प्याज के प्याज ही रहा, वो सुगंधित नहीं हो पाया। वैसे ही रावण जैसे व्यक्ति को चाहे कितने लोग समझाए, पर रावण ने किसी का कहा माना ही नहीं। काहू न माना, किसी का कहा नहीं माना। 19 बार रावण को समझाया गया है, परंतु रावण ने किसी का कहा नहीं माना। सर्वप्रथम मारीच ने उपदेश किया है, जो अरण्य कांड के दोहा संख्या 25 में है। ते ही पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयर नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। जाहु भुवन कुल कुशल विचारी, यहां तक मारीच ने समझाया। लेकिन रावण ने उसको इतना गरियाया कि मारीच को समझ में आ गया, इससे विरोध करने में हमारी कुशलता नहीं है, इसके साथ चलने में ही अच्छा है, चल दिया है। दूसरा, गिदरा जटायु ने समझाया है अरण्य कांड में ही, दोहा संख्या 29 में, दोहा संख्या 29 में। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तरी जानकी कुशल गृह जाहूं, नाहित अस हो यही बहुबाहु। हो यह सकल सलभ कुल तोरा, यहां तक समझाया, पर नहीं माना। तीसरा, सुंदर कांड में दोहा संख्या 9 में श्री किशोरी जी ने समझाया, सोनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू के नलिनी करई विकासा। यहां से लेकर के 60 सुन नहीं तो ही अधम निलज,
लाज नहीं तो ही, यहां तक। चौथे बार ये हनुमान जी महाराज ने समझाया है, जो सुंदरकांड दोहा संख्या 23 में है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। यहां से लेकर के जदपिहित वाणी भगति विवेक विरति नयसानी। भगति विवेक विरति नयसानी। नहीं माना हनुमान जी का। चौथा उपदेश हनुमान जी का। पांचवा उपदेश मंदोदरी का है, पंचम सुंदरकांड में दोहा संख्या 36 में। मंदोदरी का कई उपदेश, इससे पहला है। उपदेश की संख्या में ये पांचवा है, लेकिन मंदोदरी कृत उपदेश पहला है। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहायति हित हिय धरहु। यहां से लेकर के जब लगी ग्रसतन राम कहाँ, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तजिटे का। राम बान यही गन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तजिटे का। यहां तक। छठवां उपदेश श्री विभीषण जी द्वारा सुंदरकांड में दोहा संख्या 39 में। बोला बचन तुरत सुमय प्रभुसन कही, पाई सुअवसर तात। यह छठवां उपदेश विभीषण जी द्वारा यह प्रथम है। फिर इसके बाद माल्यवंत जी द्वारा उपदेश, ये सातवां उपदेश सुंदरकांड में दोहा संख्या 40 में। सुंदरकांड दोहा संख्या 40 में है। ये दोहा संख्या 40 में ही ये विभीषण जी महाराज पुनः एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। माल्यवंत गृह गयौ बहोरी, माल्यवंत गृह गयौ बहोरी, कहै विभीषण पुनि कर जोरी। यहां से लेकर के कही विभीषण नीति बखानी, यहां तक। कही विभीषण, ये चलते समय विभीषण जी का उपदेश है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। जाऊं देहु जनि खोरी। सुंदरकांड में ही दोहा संख्या 52 में। बातन मन ही रिझाई सठ, जनिक घाल सिकुल खीस। बातन मन ही रिझाई सठ, यहां से लेकर के हो ही के राम सरानल। सुंदरकांड में दोहा संख्या 52 में। 11वां उपदेश सुख का है। 11वां उपदेश सुख का है, जो सुंदरकांड में ही दोहा संख्या 57 में है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी। रघुनाथ है दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। यहां तक। 12वां उपदेश लंका कांड दोहा संख्या 6 में।
मंदोदरी जी द्वारा। द्वार संख्या इसलिए बता दिए गए जिसे खोजने में समझने में आपको आसानी हो। 12वां उपदेश मंदोदरी जी द्वारा, ये इनका दूसरा उपदेश है, और लंका कांड दोहा संख्या 6 में है। भवन निज आनी कर गहि पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। यहां से लेकर के नाथ भजहु रघुनाथ। लंका कांड दोहा संख्या 8 और 9 में है। लंका कांड दोहा संख्या 8 और 9 में है। सबके वचन श्रवण सुनि कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोधन करिए प्रभु मंत्रिण मति अति थोरी। यहां से लेकर के यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। 15वां उपदेश मंदोदरी जी का, ये तीसरे बार का उपदेश है। लंका जोग कर जोरी सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। यहां से लेकर के प्रीति करहु रघुवीर पद मम ही बात, ये 14वां उपदेश है जो लंका कांड दोहा संख्या 15 में है। 15वां उपदेश श्री अंगद जी के द्वारा है। 15वां उपदेश श्री अंगद जी के द्वारा है। लंका कांड दोहा संख्या 20 में है। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कपि कही नीति विधि नाना, पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि काल नियराना। यहां तक 16वां उपदेश मंदोदरी जी का, और ये इनका चौथा उपदेश है। मंदोदरी ने 4 बार उपदेश किया है, और उपदेश 37 में है। कंत समुझे मन तजहु कुमति, कंत समुझे मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम ही रघुपति। यहां से लेकर के नारी वचन सुनी विषाना, सभा गयो उठे होत बिहाना। नारी वचन सुन विसिक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। यहां तक 17वां उपदेश और सिखावन। इसमें विभीषण जी, मंदोदरी, माल्यवान, ये लोग कई बार उपदेश किए। मंदोदरी 4 बार, विभीषण जी 3 बार, माल्यवान भी 3 बार, इसलिए अलग अलग है। लंका कांड दोहा संख्या 48 में बोला वचन नीति अति पावन से लेकर के भजहु कृपा निधि परम। लंका कांड दोहा संख्या 56 में है। भजी रघुपति करुहित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। भजी रघुपति करुहित अपना से लेकर के सपने उस समर के जीतिए सोई, कालनेमी ने उपदेश किया है। और आखिरी उपदेश 19वां और आखिरी उपदेश कुंभकर्ण का है, जो लंका कांड दोहा संख्या 62-63 में है। 62-63 में है। भलन की न निशिचर नाहा,
अब मोहि आई जगा यही कहा, वर्ण की न तय। यहां से लेकर के नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा, यहां तक रावण ने अपने इन सभी प्रियजन और न पराये के कहा, न गैर का, न अपने का कहा माना, अर्थात इसने किसी का कहा नहीं माना। भयो काल बस काहू न माना, क्योंकि इसने पहले ही निश्चय कर रखा है कि तो मैं जाई बैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। रावण बहुत बड़ा पंडित था, वेदों, इसने अपने आप को परलोक बनाने का निश्चय कर लिया कि मैं भजन करके परलोक नहीं बना सकता हूं, मुझसे भजन नहीं हो सकता है। वही है भजन न तामस देहा। तो परमात्मा से, भगवान से विरोध करके ही मैं अपना परलोक बनाऊंगा। ये रावण ने शिक्षा दिया कि यदि हम प्रेम नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, तो वो शक्ति होनी चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए कि हम भगवान से टकरा जाए, विरोध कर ले। भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है, इतना कोमल है कि उनसे जुड़ जाइए, चाहे किसी भी तरह से, चाहे प्रेम से हो, चाहे विरोध से हो, कल्याण होना निश्चय है। क्योंकि उमा राम मृदु चित करुणा कर, और बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। यह है श्री राम जी का स्वभाव। रावण ने ही शिक्षा दिया है कि भाई चाहे जीवन में जो कुछ अर्जन करो, लेकिन साथ साथ ये भी निश्चय कर लो कि मेरा कल्याण कैसे होगा। जैसे कल्याण अपना निश्चय करो, उसी पर अडिग बने रहो, उससे पीछे मत हटो। लोग कहने वाले बहुत मिलेंगे और वे कहेंगे, उनका कहना भी काम है, लेकिन अपना विवेक से, अपने विवेक से अपने परलोक बनाने का निश्चय करके उस पर सुदृढ़ रहो, कभी चलायमान मत हो। विरोध भाव से कल्याण तो हो गया रावण को, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिली। विरोध भाव से कल्याण वैसा ही है जैसे जनवरी के महीने में ठंडी में गंगा जी में स्नान करना, डुबकी लगाना। ठंडी बहुत लगती है, लेकिन कल्याण तो होता ही है। वैसे ही है विरोध में रावण को अशांति तो बहुत रही, उद्वेग बहुत रहा, लेकिन कल्याण हुआ है। इसीलिए विरोध वाला रास्ता न अपना करके प्रेम मार्ग पर ही चलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। तो भयो काल बस काहू न माना, कैसे बजा बहु युद्ध निशाना। रावण के द्वारा आदेश हुआ, डंका बजा, रावण की शाही सेना फिर लड़ने के लिए चली है। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।